मनी प्लांट, जिसे हम धन वृद्धि का प्रतीक मानते हैं। हमारा मानना है कि जितना ज़्यादा ये पौधा ग्रोथ करता है उतने ही हमारा परिवार और हम भी ग्रोथ करते हैं। ये हमारी समृद्धि का सूचक है और धन का प्रतीक इस पौधे को माना गया है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी सावधानियाँ और इस पौधे की आवश्यकता क्या है, अगर हम उनके बारे में जान लेते हैं तो ये पौधा एक छोटी सी टहनी से इतनी ज़्यादा ग्रोथ करता है कि हमारे पूरे घर आंगन को ये पूरी तरह से भर देता है। यानी हमारे चारों तरफ धन ही धन फैला रहता है। किसी भी पौधे की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है उसकी मिट्टी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मनी प्लांट के लिए जो मिट्टी हम तैयार करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा पानी न रुक पाए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी, चाहे वो मनी प्लांट हो चाहे कोई भी पौधा हो, उस पर रुक जाता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो गलने लगती हैं। इसलिए किसी भी गमले के, खासकर मनी प्लांट के लिए जब हम गमला तैयार करते हैं तो ये कोशिश करें कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार हो। उसके लिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब गमला भर रही होती हूँ तो सबसे पहले नीचे अपने ही पौधों के गिरे हुए एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं जो सूख जाते हैं उनको नीचे भर देती हूँ, और उसके बाद एक हिस्सा खाद का और 2 हिस्से मिट्टी के ये मिलाकर उसके ऊपर डाल देती हूँ। धीरे धीरे जो नीचे हमने सूखी पत्तियाँ डाली हैं वो गलती जाती हैं, वो एक खाद का रूप ले लेती हैं, जो पौधे की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऊपर से जब पौधा ग्रो करता है तो नीचे की तरफ उसकी जड़ें चलती हैं और वो धीरे धीरे वो नीचे बनने वाली खाद तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इस पौधे में हम पानी कितना दें। देखिए, वैसे तो इस पौधे को पानी में भी लगाया जाता है, लेकिन अगर हमने पौधे को मिट्टी में लगा रखा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ओवर वाटरिंग कभी न करें। हल्की सी नमी इस पौधे में बनी रहे, बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर ये नीचे से गलने लगता है और ख़त्म हो जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पौधे को हम रखें कहाँ, घर के अंदर, घर के बाहर, तेज़ धूप में या कम धूप में। तो ये जो पौधा है ये शेड लविंग प्लांट में से एक है। ये बेल की तरह चलने वाला पौधा है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट धूप कभी नहीं मांगता। अगर हम इसको सीधी धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं, यानी जलने लगती हैं। इसलिए इस पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह और शाम की 1 या 2 घंटे की धूप बेशक आती हो, लेकिन दिन की जो तेज़ धूप होती है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी न गिरे। इससे बिल्कुल स्वस्थ चलेगा। लेकिन पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखना भी किसी भी पौधे के लिए ठीक नहीं होता। इसको हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जैसे हमने गेट के पास बाहर रख दिया, बरामदे में रख दिया, या इसको हम कमरे में रख रहे हैं तो खिड़की के पास जहां इसको ताज़ी हवा मिलती रहे वहीं पर इस पौधे को रखें। इस वाइन की या इस मनी प्लांट की बेल की हमें समय समय पर लगभग 1 सप्ताह में शावरिंग ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि या तो आप बोतल के ढक्कन में छेद करके एक शावर का रूप बना लें और उससे स्प्रे करें इसके ऊपर, या आपके पास स्प्रे बोतल है तो उससे खाली पानी का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो इसके धूल मिट्टी, इसके ऊपर लगने वाली जो मकड़ी होती हैं जो अपने जाले बना लेती हैं, जो इस पौधे को कमज़ोर करती हैं, वो उस पानी से धुल जाती हैं और इसकी चमक जो हो बहुत बढ़ जाती है। इसमें अगर हम खाद की बात करें तो 2-3 महीने में थोड़ी बहुत खाद की ही इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत खाद भी अगर लिक्विड बना के पानी में अगर हम 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल देते हैं और उसमें करीब 2 लीटर पानी डाल दें तो उसको 2-3 गमले में हम डाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर खाद डालते हैं तो कई बार डर रहता है कि वो गोबर की खाद जो हो गर्म तासीर की होती है। इसलिए जब भी आप उसमें गोबर की खाद डालने की सोचें तो उसको पानी में मिलाकर ही डालें। दूसरा सबसे अच्छा खाद और जो फ्री का खाद है वो होता है चाय पत्ती। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी चाय बनाते हैं उन चाय पत्ती को एक बर्तन में इकट्ठा कर लें, उसको छलनी में डाल के अच्छे से बहते पानी में धो लें। यानी उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं रहना चाहिए। जो चीनी हम चाय में डालते हैं वो उन पत्तियों से बिल्कुल धुल जानी चाहिए। फिर वो धुली हुई जो पत्तियां हैं
वो आप इस पौधे में डाल दें। लगातार 8-10 दिन डालते रहें, फिर हल्की सी गुड़ाई कर दें। वो खाद इसमें बिल्कुल अद्भुत, एक जादू जैसा काम करती है। अगली बात आती है कि इस मनी प्लांट को हम घना कैसे बनाएं। देखिए, जब हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो या तो मॉस्टिक के सहारे खड़ी होती है, या फिर छोटे गमले में भी बिना मॉस्टिक के भी हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर हमने इसको बुशी बनाना है तो सीधी एक स्टेम न चलने के बजाय, जैसे ही वो स्टेम लंबी होती है उसको 3-4 हिस्सों में ऊपर से हम काट लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े गमले में लगाते रहें। धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। जो कटिंग्स इसकी साइड में से शूट्स निकलती हैं उनको आप वहाँ से काट के वापस मिट्टी में लगाते जाएं, जिससे कि अनेक पौधे एक ही गमले में हो जाएंगे और सारे एक साथ जब ग्रो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ बुशी पौधा ये जो है गमला पूरी तरह से भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इस वाइन की छोटी से छोटी टहनी और छोटे से छोटे गमले में आसानी से चल जाती हैं। ये सामने आपको जो मेरे गमले दिखाई दे रहे हैं, ये हैंगिंग प्लांटर है जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें इतना अच्छा चल रहा है, पूरा नीचे तक लटक कर इसकी हाइट लगभग 9 फीट के आसपास ज़रूर हो गई है। और सारे के सारे साइड से इसने अपनी जड़ें निकाल रखी हैं, यानी इसके कितने भी टुकड़े करके अब हम दूसरे गमले में लगा सकते हैं। बिल्कुल एक पर्दे का आकार, लटकती हुई जैसे पर्दे लटका रखे हों, इतनी सुंदर लग रही हैं और ये घनी होती जा रही हैं। जबकि जिस जगह पर ये लगे हुए हैं वहाँ दिन में 4-5 घंटे की तेज़ धूप भी आती है। लेकिन इनके बचाव का मुख्य कारण यही है कि ये आसपास चारों तरफ इसके और पौधे भी लगे हुए हैं। जिस तरह हमें अपने दोस्तों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधे भी पौधों के साथ बहुत खुश रहते हैं। ये हमारा वही छोटू सा गमला जिसको हमने रुमाल से और सीमेंट से बनाया था। देखने में प्यारा और बहुत ही मजबूत गमला तैयार हो गया। अब इसमें मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा देते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मम्मी जी जो भजन सुन रही हैं वो भी सुन लो चलते चलते।